सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आज आपके साथ जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चच्चा जी। महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चच्चा जी साहब। जब तक परमपिता परमात्मा किसी व्यक्ति पर खास तौर से कृपा ना करे उसे परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज पूज्यपाद चच्चा जी महाराज की महिमा को समझ पाना संभव नहीं हो सकता। कस्बा अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद में प्राय 22 वर्ष आपको रहना पड़ा था। वहाँ आपके सदगुरुदेव ने सती गंभीर कार्य करने की तैयारी करवाने की गरज से आपको इल्लत जिल्लत व किल्लत की बड़ी कठोर परिस्थितियों के बीच से गुजारा था। इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद आपकी आध्यात्मिक स्थिति उस उच्च मुकाम पर पहुंच गई थी जिसे कहते हैं 100 मुकाम तय होते हैं एक नज़र में। ऐसे बेहतरीन बुजुर्ग के लिए वहाँ के नासमझ लोग कहा करते थे कि यदि कोई सुबह सुबह इनका मुंह देख ले तो उसका दिन खराब हो जाए। आज जमाना उनकी एक झलक पाने को तरस रहा है। वो भी मालिक का खेल था, ये भी उसी मालिक का खेल है। आपकी जात पात से एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि इस ब्रह्म विद्या के बहुत से रहस्य जो सीना दर सीना चले आ रहे थे, जो पुस्तकों में इशारों में वर्णित किए गए थे, कि सर्वसाधारण को उनकी परछाई तक पकड़ पाना मुमकिन नहीं था। आपने इन्हें बड़ी स्पष्टता पूर्वक बहुत ही सरल ढंग से उनके असली स्वरूप को समझा दिया। पंडित हरवंश लाल जी त्रिपाठी, श्री नारायण शिवनारायण दास जी गांधी, भाई साहब दुर्गा स्वरूप जी, प्रोफेसर ठाकुर जयदेव सिंह जी, डॉक्टर आत्माराम जी आगरा वाले व कई अन्य लोग जिन्होंने आपके सत्संग का लाभ उठाने से पूर्व बहुत से आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन किया था, अभ्यास किया था तथा अन्य संत जनों का सत्संग लाभ भी उठाया था, परंतु आत्मसंतुष्टि नहीं हुई थी। आपकी सत्संग सभा में पहली बैठक में ही बिना किसी प्रकार की बहस मुबाहिसा के आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो गई थी। तो पूज्यपाद चच्चा जी महाराज ने केवल एक बात उन साहिबान से कही थी कि भाई आप करो। तो आगरा वाले डॉक्टर आत्माराम जी बतलाया करते थे कि एक बार मैंने पूज्यपाद चच्चा जी से कहा कि तो आपकी तो एक नज़र में 100 मुकाम तय होते हैं। इतना सुनकर वे बहुत ही नाराज हो गए थे तथा कहने लगे कि तुम हमें जोश दिला रहे हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। एक दिन की बात है कि पूज्यपाद चच्चा जी महाराज तख्त पर बैठे थे तथा वे बिल्कुल उनके पास नीचे फर्श पर बैठे थे। तो चच्चा जी ने उनको अपने और पास बुलाकर कहा कि डॉक्टर साहब मैंने भी कह दिया कि चच्चा। इसी बीच में उन्होंने हथेलियों की उंगलियों को मेरे सर पर क्लॉकवाइज घुमा दिया। एक विचित्र अनुभूति के साथ बहुत जोर का सर में दर्द होने लगा तथा मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया तथा चिल्लाया कि चच्चा मर जाऊंगा, बस कीजिए। और फिर बोले कि डॉक्टर साहब दर्द समाप्त हो गया। आप परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज साहब, जिन्हें हम सब लोग अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक पूज्यपाद लाला जी साहब के नाम से स्मरण करते हैं, कि अनुज होने के साथ साथ उनके पूरक भी थे। तो जो गंभीर कार्य पूज्यपाद लाला जी महाराज को उनके सदगुरुदेव ने सुपुर्द किया था, उस मिशन को बिल्कुल वैसा ही न केवल पूरा किया बल्कि उसमें बहुत अधिक इजाफा करने का श्रेय आपकी जात पात को जाता है। क्योंकि पूज्यपाद लाला जी साहब कचहरी में मुलाजिम थे, उनको एक निश्चित समय पर कचहरी जाना पड़ता था तथा वहाँ से वापसी भी एक निश्चित समय पर ही होती थी। इसलिए पूज्यपाद लाला जी साहब की सारी दिनचर्या समयबद्ध थी। वे एक नियत समय पर ही श्रद्धालुओं के बीच में बैठते थे तथा एक नियत समय पर ही उठ जाना उनकी मजबूरी थी।
तो आप अपने श्रद्धालुओं के उत्थान के लिए बहुत प्रयास करते थे, बहुत ही समय देते थे, और भी जाने उनके लिए क्या क्या करते थे। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ भाई लोग उनकी बात को सही रूप में नहीं समझ पाते थे। ऐसे लोग स्वयं पूज्यपाद चचा जी महाराज की सेवा में पहुंच जाते थे तथा अपनी बात को उनसे साफ कर लेते थे। तो पूज्यपाद महात्मा ब्रजमोहन लाल जी महाराज फरमाया करते थे कि गुरु बेचारा क्या करे जब दिल ही हुआ कठोर, नौने जब पानी चढ़ा तब न डूबी को। कुछ लोग ऐसे सख्त कल्ब होते थे जिन पर पूज्यपाद लाला जी साहब की तवज्जो भी वांछित प्रभाव नहीं पैदा कर पाती थी। तो पूज्यपाद लाला जी साहब ऐसे लोगों को पूज्यपाद चचा जी साहब के पास भेज दिया करते थे। अब चचा जी साहब की तवज्जो से उनका दिल ऐसा रेशा रेशा हो जाया करता था कि फिर वो लोग लाला जी साहब की तवज्जो रूपी अमृत बरस को बड़ी आसानी से सोख लिया करते थे। तो पूज्यपाद चचा जी साहब की सभा सुबह से लेकर रात को 12-12 बजे तक चलती रहती थी। आप सब प्रकार की नौकरी के बंधनों से मुक्त थे। तो हर बुजुर्ग का ध्येय अपने प्रेमियों को एक ही मुकाम पर पहुंचाना होता है, परंतु उनके तरीकों में वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ ना कुछ फर्क दृष्टिगोचर होता है। पूज्यपाद लाला जी साहब और चचा जी महाराज में कतई फर्क नहीं था, जिसे लाला जी साहब ने स्वयं व्यक्त किया था कि आज से हम में व तुम में कोई फर्क नहीं रह गया है। परंतु आपका तरीका, तालीम, लक्ष्य एक होते हुए भी भिन्न था। एक साहब जो इस ब्रह्म विद्या में बहुत अधिक दिलचस्पी लेते थे, पूज्यपाद चचा जी महाराज की यशोगाथा को सुनकर खिदमत में हाजिर हुए। सोचा कि आपसे ज्ञान वैराग्य के बारे में सुनेंगे। यहाँ आने पर उन्होंने देखा कि पूज्यपाद चचा जी महाराज की महफिल गर्म हो रही है, खूब खूब ठाके लग रहे हैं तथा भाड़ों के किस्से हो रहे हैं। ये सज्जन आए थे कुछ और सोच कर कि यहाँ के वातावरण को देखकर चक्कर में पड़ गए। सोचा कि शायद यह 2-4 मिनट की बातचीत हो, फिर ज्ञान वैराग्य समाधि इत्यादि की चर्चा होगी। परंतु यहाँ तो किस्सों का क्रम टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक समाप्त हो जाता तो दूसरा प्रारंभ हो जाता। पर उनके लिए सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह थी कि पूज्यपाद चचा जी महाराज भी स्वयं आनंद ले रहे थे तथा हिस्सा भी ले रहे थे। पूरे 2 घंटे बीत गए। इन सज्जन के धैर्य का बांध टूट गया तथा वो स्वयं उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर पूज्य चचा जी महाराज से निवेदन करने लगे कि मैं तो आपका यश सुनकर आपकी सेवा में आया था कि आपसे ध्यान, ज्ञान, वैराग्य, समाधि की चर्चा सुनेंगे, परंतु आपके पास तो भाणों की चर्चा चल रही है। यदि ये बात मुझे मालूम होती तो मैं अपना मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करता। पूज्यपाद चचा जी महाराज ने भी उनसे बड़ी अजीजी के साथ पूछा, महाराज आप यहाँ कब से बैठे हैं? जिसका उन्होंने उत्तर दिया कि 2 घंटे हो गए। फिर चचा जी महाराज ने पूछा कि क्या 2 घंटों से भांडों के ही किस्से होते रहे या कुछ और भी हुआ? उन्होंने कहा भांडों के ही किस्से होते रहे। तो पुनः चचा जी महाराज ने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से 2 घंटे के वक्त में कितने किस्से हुए? तो उन्होंने कहा यही 10-12। पर चचा जी महाराज ने उनसे पूछा कि इन 10-12 किस्सों में कोई एक किस्सा आप सुना सकते हैं? इस पर वो सज्जन चक्कर में पड़े। सुने सकते परंतु याद कोई नहीं था। तो पूज्यपाद चचा जी महाराज ने उनसे पर जोर देकर कहा कि महाराज जी आपने तो 10-12 किस्से सुने हैं, कोई एक तो सुना दीजिए। तो वो संस्कारी पुरुष थे, उन्होंने समझते देर नहीं लगी कि ध्वनि केवल कानों में जा रही थी, परंतु सुनने वाला व सुनकर याद करने वाला मन सोया हुआ था। याद कौन रखे जब याद ही नहीं तो संस्कार भी नहीं बनेगा। उन्होंने पूज्यपाद चचा जी महाराज के पावन चरणों पर अपना सर रख दिया। अपने प्रेमी भक्तों से इस प्रकार की ही हु की चर्चा करते हुए जागृत समाधि की इस उच्च स्थिति तक पहुंचा देने के लिए चचा जी महाराज ने कितनी विकट साधना की होगी, इसका अंदाजा लगा पाना कतई नामुमकिन है। तब आधार सब सृष्टि भगवानी। महर्षि नारद ने उमा को मनोवांछित वस्तु पाने के लिए तप करने की सलाह दी थी। उन्होंने समझाया था कि भवानी संसार का आधार तप है, तप के बल पर यह संसार समय अनुसार चल रहा है। एक बार चचा जी महाराज ने फरमाया था कि पूज्यपाद लाला जी साहब ने उन्हें 8.5 साल तक एक विशेष प्रकार की साधना कराई थी।
जो प्रातः 3:15 से 11:45 तक रोज एक ही आसन पर बैठकर बिना हिले डुले की थी। तहसील अलीगढ़ में जो आपने बेमिसाल तपस्या की, उसको तो सोच करके आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इतने पर भी एक बार आपके भक्तों ने आपसे पूछ लिया कि चच्चा, ये आपको अनमोल दौलत कैसे मिली, तो आपने अपने दोनों नेत्र में आंसू भरकर उत्तर दिया कि ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है और कुछ नहीं। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है और कुछ नहीं। बात सही है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। इस अनमोल वस्तु को केवल सतगुरुदेव ही दे सकने में समर्थ होते हैं। हमने अपने सतगुरुजनों से ये सुना कि एक साधक अपने सतगुरुदेव से जितनी अधिक मोहब्बत करेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति संभव होती चली जाएगी। आप पड़ गए चक्कर में। गुरु महाराज से मोहब्बत कैसे की जाए? मोहब्बत का दायरा बहुत बड़ा। आप क्या क्या कर सकते हैं, उलझन में पड़ जाएंगे। पूज्यपाद चच्चा जी महाराज ने इसे साफ कर दिया कि मोहब्बत से मतलब याद से है। यानी आप जितना अधिक अपने सतगुरुदेव का स्मरण करेंगे, आपकी तरक्की स्वयं होती चली जाएगी। आपने बहुत बड़े चक्कर से बचा लिया, वरना मोहब्बत के लिए क्या क्या करें इसके लिस्ट ही बनाते रहते। आपने अपने बड़े भाई पूज्यपाद लालाजी साहब एवं अपनी भावत श्रीमती बड़ी दीदी, तब बड़ी दादी जी साहिबा को जो बेमिसाल सम्मान दिया, तो तब विशेष रूप से पूज्यपाद लालाजी साहब के निधन के बाद वो संसार के पटल पर बेमिसाल है। त्रेता युग में भगवान राम के ज़माने में इसकी मिसाल मिलती थी। तो आध्यात्मिक शिखर की सर्वोच्च चोटी पर विराजमान सब समर्थ, सर्व सुलभ संत सुनमणि पूज्यपाद महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज मासूमियत के अवतार थे। दुनिया तो दुनिया, उन्हें अपना ही ध्यान नहीं रहता था। मेरा इरादा ना तो उनकी जीवनी पर प्रकाश डालना, ना ही मैं उनकी मासूमियत के हजारों किस्सों से वाकिफ हूँ, परंतु जो कुछ मैंने अपने सदगुरुदेव से प्रसाद रूप में सुने हैं, उनमें से एक दो का वर्णन अवश्य किया जा सकता है। कि हमारे पुराने सत्संगी बंधुओं में एक बहुत पुराने सत्संगी बंधु पंडित हरबंस लाल जी त्रिपाठी हुआ करते थे और बहुत संस्कारी पुरुष थे। भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में कहा है कि जो भक्त साधना करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है, मैं अगले जन्म में उस परिवार में जन्म देता हूँ। मैं अगले जन्म में उसे उस परिवार में जन्म देता हूँ जहाँ वे अपनी शेष साधना पूरी कर सके। तो उन्होंने पूर्व जन्म में काफ़ी तैयारी की हुई थी तथा इस जन्म में भी प्रयासरत थे। तो वो यहाँ कानपुर में ही रहा करते थे तथा उनकी इत्र व सुगंधित तेलों की दुकान थी। अब पूज्यपाद चच्चा जी महाराज की सेवा में आया करते थे। पहली बार जब लालाजी साहब पूज्यपाद चच्चा जी महाराज के आध्यात्मिक चमन की खुशबू लेने कानपुर आए, तब चच्चा जी महाराज ने त्रिपाठी जी साहब को लालाजी साहब की सेवा में पेश किया। तो लालाजी ने उन्हें देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए तथा चच्चा जी महाराज से फरमाया कि ऐसा लगता है कि ये पहले से कुछ करते रहे हैं। तो चच्चा जी महाराज ने फौरन उत्तर दिया कि जी हाँ, तेल इत्र की दुकान करते रहे। एक बार की बात है कि लालाजी महाराज ने श्री चच्चा जी महाराज को कुछ काम से फतेहगढ़ से फरुखाबाद भेजा और सुबह सुबह ही वहाँ से चल दिए। तो पूज्यपाद लालाजी साहब कचहरी से वापस आ गए। ये फरुखाबाद से लौटे ही नहीं। शाम हो गई, दियावत्ती हो गई, इनका कहीं पता नहीं मिल रहा था। तो पूज्यपाद लालाजी साहब ने इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया तथा बड़ी बेचैनी की हालत में गली में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद आप आते दिखलाई पड़े। जब पास आ गए तो लालाजी साहब ने पूछा, कहाँ रहे थे, कहाँ रह गए थे, इतनी देर क्यों लगाती? इन्होंने बड़ी अधीनतापूर्वक उत्तर दिया कि गलती हो गई। लालाजी साहब को भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ और सवाल नहीं किए तथा फरमाया कि आओ खाना खा लो। आप भी उनके साथ खाना खाने बैठे। जब खाना खा चुके तो लालाजी साहब ने आपसे पूछा कि भाई इतना समय कैसे लग गया था? तो आपने उस वक्त का हिसाब देना शुरू किया कि इस वक्त वहाँ पहुँचे, इतनी देर उनके यहाँ रुके, फिर उनके यहाँ गए, फिर वे बाजार गए हुए थे, इनसे मिलने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा वगैरह वगैरह। सब हिसाब सुनकर लालाजी साहब ने फरमाया कि वक्त तो ठीक लगा, पर तुमने ये क्यों कह दिया कि गलती हो गई? आपने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि यही गलती हो गई। तो गुरुजनों की श्रृंखला में हर संत का एक विशिष्ट स्थान है, परंतु पूज्यपाद चच्चा जी महाराज का विशिष्ट के साथ साथ विलक्षण स्थान भी। विलक्षण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पवित्र समाधि पर आपके पावन चरणों में प्रमाण
अर्पित करने वालों में उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है जो हमारे सत्संग से वास्ता नहीं रखते। जो सत्संगी भाई हैं वे तो साल में कुछ गिने चुने दिनों में आपकी समाधि पर हाजिरी दिया करते हैं, जैसे बसंत का भंडारा, गुरु पूर्णिमा, हर महीने का दूसरा रविवार, आपके जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिनों में। परंतु आपके अन्य भक्त जो सत्संगी भाइयों से संख्या में कहीं अधिक हैं, नित्य प्रति अपना दैनिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने ढंग से आपकी पूजा करते हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई सर्वधर्म के लोग, लड़के, बच्चे, नौजवान व बूढ़े, बिना किसी प्रकार की हदबंदी के आपको हृदय से एक बुजुर्ग मनोरथ पूर्ण करने वाले बाबा आशुतोष और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। ये लोग प्राय नित्य प्रति नियम से आपकी पावन समाधि को प्रणाम करते हैं। आप एक सर्वमान्य, सर्वसुलभ, समर्थ पुरुष जैसे अपने जीवन काल में रहे, उसके बाद आज भी उससे ज़्यादा पूज्य हैं। इसलिए आपके लक्षण आपकी पवित्र आत्मा व चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। ओम धन्यवाद।